राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो बहुत ही प्रसिद्ध भक्त जलाराम जी के ऊपर बनाई गई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो में कोई गलती हो जाए तो इग्नोर करना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। गंगा पाप, चंद्रमा संताप और कल्प वृक्ष दरिद्रता का नाश करता है, अर्थात ये सभी एक एक विषय का नाशक है। परंतु संत महापुरुष पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का एक साथ ही नाश कर देते हैं। ऐसे सत्पुरुष इस कली काल में भी हैं। भक्त महात्मा और ज्ञानी जनों का उद्गम स्थान यह आर्यवर्त कभी इनसे सर्वथा खाली नहीं हो सकता। आज हम जिन वीरतराग भक्त चरित्र चित्रण करने जा रहे हैं, उनका जन्म सौराष्ट्र देश के वीरपुर गांव में हुआ था। ये लोहाना क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम था प्रधान और माता का राजबाई। दंपति के बड़े पुत्र का नाम था बोधा भाई। प्रथम पुत्र के जन्म से 5 वर्ष पश्चात ठाकुर के गृह में एक महात्मा अतिथि आए थे। प्रधान ठाकुर ने उन महात्मा का यथोचित आतिथ्य किया। महात्मा ने प्रसन्न होकर ठाकुर से वरदान मांगने को कहा। ठाकुर जी ने वरदान के रूप में अपने वंश में महात्माओं की सेवा करने वाला एक पुत्र मांगा। महात्मा प्रसन्नचित्त से तथास्तु कहकर तीर्थ यात्रा निकल गए। सत्पुरुषों के वचन अन्यथा नहीं होते। प्रभु की लीला अवर्णनीय है। सन 1853 की कार्तिक शुक्ला सप्तमी सोमवार को राजबाई के उदर से एक पुत्र रतन का जन्म हुआ, जिनका नाम जलाराम रखा गया। बाल्यकाल से ही जलाराम जी तेजस्वी थे। पुत्र के ऊपर माता पिता का अत्यधिक प्रेम था। भक्त जलाराम जी बचपन से ही सदाचार पालन, सत्पुरुषों की सेवा, सत्संग सेवन और नाम जप में रुचि रखते थे। थोड़े ही समय के बाद जलाराम जी के माता पिता परलोकवासी हो गए। अब जलाराम जी के पोषक वर्ग में केवल बालाजी नाम के एक चाचा ही थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने जलाराम जी को अपने साथ रख लिया। जलाराम जी को दुकान का काम सौंपा गया, अतः वे भगवत चिंतन प्राण होकर दुकान का काम करते हुए भगवत सेवा भी करते रहते। अधिष्ठा सर्वभूतानाम गीता का यह मंत्र उनके जीवन का आदर्श था। इस कारण बाल सूर्य की किरणों के समान जलाराम जी का सुयश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन की बात है, प्रातःकाल समय था। ब्राह्मण शिवालयों में वेद मंत्रों से पूजन कर रहे थे। भक्त जन हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। श्रमिक लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे और वैश्य वर्ग अपनी अपनी दुकानों को झाड़ रहा था। इसी समय साधुओं की एक मंडली गांव में आई। अच्छे अच्छे व्यापारियों से साधुओं ने सीधे भोजन सामग्री की याचना की, परंतु प्रातःकाल होने के कारण किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बोहनी के समय देने का नाम किसको सुहाता है। साधु लोग निराश होकर जाने लगे। तभी किसी ने उनसे कहा, महाराज, इस बाजार में जलाराम जी की दुकान पर जाइए, वह भक्तों की सेवा किया करता है, यहाँ और कोई उनकी सेवा नहीं करेगा। अंतगत साधु मंडली जलाराम जी के यहाँ पहुंची। मंडली के मुखिया ने पूछा, जलाराम जी की दुकान यही है? आपके दास की यही दुकान है महाराज, क्या आज्ञा है? जलाराम जी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जलाराम, यदि तेरी इच्छा है तो सब संतों के लिए सीधा दे दें। हम लोग वृंदावन से आ रहे हैं और गिरनार की यात्रा करने जा रहे हैं। यहाँ से भोजन करके चलने का विचार है। संतों ने कहा, साधु महात्माओं को भोजन कराकर समय भोजन करना तो जलाराम जी का नित्य का कार्य था। इसे देखकर बगल का एक बनिया उसको बड़ी क्रूर दृष्टि से देखता था और मन ही मन कूद कर कहता था, यह जलिया बाला चाचा की दुकान का नाश कर डालेगा। आज तो साधुओं की इस जमात को देखते ही वह और भी जल भून गया। जलाराम जी ने अपने सहज स्वभाव के अनुसार साधुओं के लिए आटा, दाल, चावल आदि सामान तोल दिया। साधुओं के पास घी का कोई पात्र नहीं था, इसलिए जलाराम जी ने अपने ही लोटे में 5 सेर घी भर दिया और वह घी और गुड़ समय उठाकर साधुओं के ठहरने की जगह पर पहुंचाने के लिए चल पड़े। बगल का बनिया यह सब देख रहा था। जलाराम जी को जाते देख वह तुरंत बाला चाचा के पास पहुंचा और उन्हें सारा हाल सुनाते हुए उससे कहा, चाचा जी जल्दी चलो और देखो, जलिया सारी दुकान साधुओं को लुटा देता है। बाला चाचा शीघ्र ही दुकान की ओर चल पड़े। मार्ग में ही उसकी भेंट जलाराम जी से हो गई। चाचा का स्वभाव जलाराम जी से छिपा नहीं था, अतः उन्हें देखते ही जलाराम जी सूख गए। उन्होंने मन में सोचा, आज चाचा जी अवश्य दंड देंगे। खैर, जैसे श्री राम की इच्छा।
बाला चाचा के नेत्रों से क्रोध के मारे मानो अंगारे झर रहे थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, जलिया, इस धोती में क्या जलाया है? सत्यवादी जलाराम जी के मुख से मानो किसी ने बरबस कहला दिया। काठ के टुकड़ों के अतिरिक्त और क्या जलाया जाता है चाचा जी? और इस लोटे में? उसमें जल है। चाचा जी ने गुड़ की गठरी खोलाकर देखी तो उसमें सचमुच काठ के टुकड़े ही थे और लोटा जल से भरा था। इस दृश्य को देखकर उस बनिए तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बड़ा विस्मय हुआ। चाचा जी का क्रोध सर्वथा शांत हो गया। अब उन्होंने नरम आवाज में पूछा, कहाँ जा रहा है? चाचा जी, इस गांव के बाहर ठहरी हुई साधु मंडलियों के लिए यह सामान पहुंचाने जा रहा हूं। अच्छा, कहकर चाचा जी दुकान पर चले गए और जलाराम जी साधुओं के पास पहुंचे। कहना न होगा, साधुओं के पास जाने पर घी और गुड़ अपने मूल रूप में बदल गए थे। भगवान क्या नहीं कर सकते। जलाराम की वाणी भी झूठ नहीं और चाचा का संदेह भी दूर हो गया। इस घटना से भक्त जी के हृदय में कितना आनंद हुआ होगा, उसका अनुमान स्वयं पाठक लगा सकते हैं। सच है, भक्त वत्सल भगवान को अपने भक्त के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। जलाराम जी इस दिन से और भी उत्साह के साथ साथ साधु संतों की सेवा करने लगे। जलाराम किसका नाम है? आगंतुक एक साधु ने दुकानदार से प्रश्न किया। बगल की दुकान जलाराम की है, उसी द्वेषी बनिए ने उत्तर दिया। साधु जलाराम की दुकान पर आए। भक्त जी ने उन्हें देखते ही नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? भक्तराज, वस्त्र के बिना दुख पा रहा हूँ, एक टुकड़ा वस्त्र साफी के लिए दे दो, साधु ने कहा। जलाराम जी ने प्रसन्न होकर खादी के थान में से 5 हाथ का एक टुकड़ा फाड़ कर दे दिया। साधु बाबा प्रसन्न होकर बाजार में भक्त और भगवान की जय बोलते हुए चले गए। दुर्जन समय दुख उठाकर भी सत्पुरुषों को बाधा पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं रखते। वह सदा इसी चेष्टा में रहते हैं कि कब कोई अवसर हाथ लगे और अपना काम बनाया जाए। आज उस द्वेषी बनिए को फिर मौका मिला। उसने विचार किया, अब देखें जलिया कौन सा उपाय करता है। खादी का थान 20 हाथ था। बाला चाचा को प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि इसी तरह यह सब कुछ उड़ा रहा है। दूसरे दिन बाला चाचा दुकान पर आए। जलाराम जी तभी तक साधु सेवा से निवृत्त नहीं हुए थे। वह बनिया भी आज और दिनों से पहले ही दुकान पर आ डटा था। आज उसे अपनी सफलता की पूरी आशा थी। उसने बाला चाचा को अकेले दुकान पर देखकर कहा, चाचा जी, आप कभी मेरा कहना नहीं सुनते। आज जरा खादी का थान तो देख लो, ऐसे ही आपका सब कुछ मुफ्त में चला जाता है। तब तक जलाराम जी भी आ गए थे। चाचा वस्त्र नापने लगे। यह क्या? आश्चर्य के साथ चाचा ने कहा, यह थान तो 20 ही हाथ का था, अब 25 हाथ का कैसे हो गया? उन्होंने फिर नापा, किंतु वही 25 का 25 हाथ निकला। उस बनिए ने फिर भी दबती जबान से कहा, चाचा जी 4-5 हाथ। साधु, तुम चुप रहो, तू मेरे जलिया से द्वेष रखता है, चल यहाँ से। बीच में ही चाचा जी बोल उठे। बनिया चुपचाप चला गया। उसने भक्ति का प्रभाव जाना और उस दिन से उसने जलाराम जी को न सताने की प्रतिज्ञा कर ली। मनुष्य समय कितना ही गुणवान, बुद्धिमान और सावधान क्यों न हो, यदि उसकी धर्मपत्नी सद्गुणवती नहीं है तो उसका यश संसार में उतना नहीं बढ़ सकता। इस तरह गाड़ी में दोनों पहियों का समान और दृढ़ होने की आवश्यकता है। उसी तरह गृहस्थी चलाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को योग्य होने की आवश्यकता है। ईश्वर कृपा से जलाराम जी की पत्नी भी उन्हीं की भांति धार्मिक बुद्धि वाली थी। उनका नाम था वीरबाई। वीरबाई स्वभाव से सुशील और पतिव्रता थी। जिस तरह भक्त जी श्री राम भजन में मस्त रहते थे, उसी तरह वीरबाई भी भजन और पति से सेवा में लीन रहती थी। कुछ दिनों से भक्त जी के मन में यह चिंता हो रही थी कि मेरा बर्ताव चाचा जी को अच्छा नहीं लगता। ऐसी दशा में मैं क्या करूं? क्या अलग हो जाऊं? किंतु मेरा निर्वाह कैसे होगा? इसी बीच एक दिन गीता का पाठ करते समय उनकी दृष्टि 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर पड़ी, जिसका अर्थ था, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। भक्त जी जाग उठे, सोचने लगे, हरि हरि, यह क्या? समय भगवान ही आज्ञा दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों भ्रम में पड़ा हूँ? क्या प्रभु मेरे आधार नहीं है? वे रोमांचित हो उठे। उनकी आंखों से
प्रेम अश्रु बहने लगे। दूसरे ही दिन जलाराम जी बालाजी चाचा से अलग हो गए और निश्चित होकर अन्नदान, साधु सेवा और सत्संग करने लगे। जलाराम जी ने यह अपने यहाँ एक अन्न सतर सदाव्रत खोल दिया, जहाँ अनेकों भूखे नर नारियों भोजन मिलने लगा। उसी समय 1934 का भयंकर अकाल पड़ा। ऐसे कठिन काल में श्री हरि कृपा से वह अन्न सतर यथावत चलता ही रहा। सन 1937 माघ कृष्ण दशमी के दिन भक्त राज जलाराम जी ने साकेत निवास किया। आज भी जनता को ज्ञान देने के लिए उनकी कृत्रिमयी देह विद्यमान है और आगे भी रहेगी। आइए भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे संत महात्मा जगत के कल्याण के लिए सदा इस पवित्र भारत भूमि पर अवतरित होते रहें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।